Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. Welcome to our channel लेखांकन विद्यापीठ। आप सब जानते ही हैं कि आज हमारी वीडियो का फोर्थ पार्ट है एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको क्या करना है बेटा, इस वाले चैप्टर में हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स पहले की स्टार्टिंग की 3 वीडियो में कवर किए थे, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये जो हमारी फोर्थ वीडियो है बेटा, इसमें हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नंबर 1 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है कलेक्टिवली इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो वो सब क्यों और कैसे, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लेना देना है, ठीक है। एंड रिडक्शन, रिड्यूस का मतलब आपको पता है कि जहाँ पर कोई चीज कम हो जाती है। तो जितना आप नाम से समझ के चलोगे ना बेटा किसी भी चीज को, तो आपको क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना अच्छे तरीके से समझ कर करोगे उतना ही ईजी रहेगा हमारे लिए। तो अब हमारा जो रिएक्शन है दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा हमारी होती क्या है, देखें पहले हम यहाँ पर समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें समझाने के लिए बुक में एक एक्टिविटी गिवन है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। क्या करना है हमने इस एक्टिविटी में, और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इस एक्टिविटी से रिगार्डिंग, ये लास्ट 2 और 3 ईयर से कंटिन्यूशन में आ रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर का हमें पाउडर लेना है, तो दिस इज कॉपर पाउडर, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कोई भी मेटल चाहे जिस मर्जी फॉर्म में हम उसको ले रहे हैं किसी भी केमिकल एक्टिविटी के लिए, उसके सिंबल पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने कॉपर को पाउडर के फॉर्म में लिया और डायरेक्टली हमने सिर्फ उसको गर्म किया, और गर्म करने के लिए वी नो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, तो प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है, ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड। ये जो हमने कॉपर लिया था, जब हमने इसको गर्म किया चाइना डिश के अंदर रखकर, तो क्या हुआ, वहां पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। ये ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी वजह से आई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इस कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो नाम से ही पता लग रहा है अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द रिएक्टेंट। जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब अगेन हमें इसी एक्टिविटी में क्या करना है हमने ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की कोटिंग का कॉपर ऑक्साइड बना था, इसके ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास करना है। हाइड्रोजन गैस को पास करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर एक सडन चेंज आ जाता है। वो क्या कि हम लोग वापस से कॉपर का ब्राउन कलर गेन कर लेते हैं, वापस से ब्राउन कलर हमें मिल गया। ये कैसे बना, एक्चुअल में क्या हुआ, जब हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर इस हाइड्रोजन गैस को पास किया था, तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से इस ऑक्सीजन को निकाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब देखो जी, नाम से क्या पता लग रहा है आपको, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही थी ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन हमारी निकल गई है, रिड्यूस हो गई है। तो इसी वाली एक्टिविटी में हमने 2 चीजें एक साथ देखी। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ था कि हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन को मिलाया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, आप यहाँ पर भी समझ सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, ठीक है, और ये कहां पर चली गई है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन पहले अकेला था,
अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा हमारा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि हमारा ऑक्सीडेशन में क्या था बेटा, ऑक्सीडेशन में था हमारा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत ही इजी है समझना इसको, ऑक्सीजन अलग हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, ऑक्सीजन तो निकली लेकिन साथ में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, जो ऑक्सीजन हमारी कॉपर ऑक्साइड में से निकली थी। इट मींस रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने के दो तरीके हैं हमारे पास, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो मेथड हो गए हैं रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए। अब देखिए, आप इसको अगर आप डिफाइन से समझेंगे, बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है, दैट्स व्हाई इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reactions are a fundamental class of chemical reactions involving the transfer of electrons between species, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ में हो रहा है तो वो गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम केवल स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन को कंसिडर करें, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आपको सिर्फ इस पॉइंट पर ही कंसंट्रेट करना है, क्या कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा, जब कभी भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका उल्टा लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। और रिडक्शन में क्या चीज कंसंट्रेट करनी है आपने, कि वहां पर क्या हो रहा है हमारा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स दीज टू रिएक्शंस आर अगेन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। और मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशंस में ये दोनों साथ में चलती हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन आएगा तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले दोनों स्पेसिफिकली मेंशन करनी है, और आफ्टर दैट लिखना है कि जब ये दोनों केमिकल रिएक्शंस एक साथ देखने के लिए मिलती हैं तो हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उस सब्सटेंस को बोला जाता है कि दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड जिस सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसको बोला जाता है दिस सब्सटेंस इज रिड्यूस। तो इस तरह से वहां पर आपको मेंशन कर कर आना होगा। और इसके आपके एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस चैप्टर के हमारे लास्ट बट टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर 1 is कोरिजन एंड नंबर 2 is रेंसिडिटी। अब कोरिजन होता क्या है, कोरिजन एक ऐसा टॉपिक है जो 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चा पढ़ता आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन टॉपिक। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। सिर्फ इतनी सिंपलेस्ट सी डिफाइन आपको लर्न करनी है कि अगर कोई भी मेटल के ऊपर उसके आसपास की सराउंडिंग में से किसी एसिड का अटैक हो जाए या फिर मॉइस्चर का अटैक हो जाए तो तब इस मेटल को हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी कोरोड। मेटल को हम लोग बोलेंगे कि भाई मेटल जो मेरी कोरोड हो गई, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरिजन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरिजन। सिंपल वे में आप कैसे समझोगे कि अगर मेरे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, एसिड के अटैक के कारण, मॉइस्चर के अटैक के कारण, किसी भी कारण से अगर वो अपनी लस्टर जो उनकी खुद की ब्राइटनेस होती है उसको वो लॉस कर दे, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरिजन। कोरिजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made up of metal। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे आसपास आयरन के इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो कि रस्ट की वजह से खराब हो जाते हैं। एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ, उनके ऊपर कोरिजन का प्रोसेस हो गया, और जब कभी भी कोरिजन का प्रोसेस हो जाता है तो कोई भी जो मेटल है वो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके लूज कर देती है। जिस तरह से एक दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह से कोरिजन होने के बाद हार्ड से हार्ड मेटल, जैसे कि हमारा आयरन, अगर आयरन हमारा कोरोड हो जाए
तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ एकदम जीरो हो जाएगी। यही कारण है कि कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं जी आज वहाँ का ब्रिज टूट गया, वहाँ पर रेलवे ट्रैक टूट गया, ये सिर्फ कोरिजन की वजह से। यहाँ पर आपको आयरन नेल दिखा रखी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब कभी भी कोरिजन का टॉपिक हम लोग आते हैं या क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको रस्टिंग से रिलेट कर लेते हैं। केवल रस्टिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोरिजन, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल कोरिजन हमारा आयरन के अंदर ही हो। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे घरों में जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर समटाइम्स वी सी अ ग्रीन लेयर, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। या फिर जो हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन। तो मेटल के ऊपर एक लेयर का बन जाना और उनकी अपनी खुद की लॉस का डिसअपियर हो जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरिजन। अब क्योंकि कोरिजन एक बहुत ही कंसर्न टॉपिक है, हमारे देश में हर साल कितना ज़्यादा जो हमारे देश का अमाउंट है, अनन्यूमरियस अमाउंट, इसी सारे कोरिजन के प्रोसेस से जो भी कोई हमारा जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं उनका लॉस हो जाता है, उसको रिपेयर करने में खर्च हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस कोरिजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड जो है वो हमें पता होने चाहिए। वो क्या क्या मेथड है जिससे कि हम कोरिजन को बचा सकते हैं मेटल्स को। सबसे पहला है ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन एक्सेट्रा। फर्स्ट चैप्टर में हमें कोरिजन की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें कोरिजन क्या है और इसको प्रिवेंटिंग, इसके मेजर्स जो हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल हमें मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में मिलेगी। सबसे लास्ट टॉपिक बचता है बेटा हमारा रेंसिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जब से आपने होश संभाला है तब से आप लोग अपने आसपास देखते आ रहे हो, लेकिन हमें इसके पीछे का कारण नहीं पता था। व्हाट इज रेंसिडिटी? When fats and oils are oxidized, they become rancid. It means हमारा ऐसा कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वहां पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा फैट था उसके अंदर वो रेंसिड हो जाता है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो वो खाना है फूड आइटम, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना होगा, जैसे हम समटाइम्स इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग रेंसिडिटी को अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी जो ये सीजन चल रहा है, तो आप क्या देखते हो कि सपोज आपकी मम्मा ने रात को जो सब्जी बनाई थी, सब्जी बच गई एक कटोरी और मम्मी ने सेल्फ पर ही रखकर भूल गई, हो सकता है कि मम्मी उसको फ्रिज में रखना भूल गई, ठीक है। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो क्या होता है, उस सब्जी के अंदर से एक अलग सी स्मेल आ रही है, और 1% अगर कभी स्मेल नहीं आई और आपने उसे सब्जी को टेस्ट किया तो आपको एकदम से 1 बाइट लेते आपको पता चल जाता है, अरे यार मम्मी ये तो सब्जी बिल्कुल खराब हो गई है। क्या हुआ एक्चुअल में, उस सब्जी के अंदर हो गया रेंसिडिटी, क्योंकि सब्जी के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा ऑयल। तो ऐसा कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने की वजह से जो हमारा फूड है वो रेंसिड हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। अब ऑब्वियस बात है कि हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को उस फूड आइटम के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आने से रोकना है। तो दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रेंसिडिटी। तो इसके लिए हम क्या करें, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। सबसे मेन, कीपिंग फूड आइटम इन एयरटाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने देखा है कि आपके घर में मम्मी क्या करती हैं, बची हुई सब्जी हो गया, गुथा हुआ नीडेड डो जो हो गया हमारा, उसको रखने के लिए फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एयरटाइट कंटेनर का यूज वो क्यों कर रही हैं, टू प्रिवेंट अवर फूड आइटम टू बिकम रेंसिड, क्योंकि एयर उसके कांटेक्ट में ना है, एयर उसके कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ पर रेंसिडिटी का प्रोसेस हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मार्केट में जो आप वेफर्स यूज करते हैं, ठीक है, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, आपने देखा है कि जो उनका पैकेट है वो कितना ज़्यादा फ्लफी होता है, इतना ज़्यादा वो भरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर
अब हम लोग देख रहे हैं कि रात की सब्जी बनी हुई तो सुबह खराब हो गई, लेकिन वो जो चिप्स हैं वो तो इतने टाइम पहले बने थे, वो अब तक क्यों नहीं खराब हुए? क्योंकि उनके पैकेट्स के अंदर एक इनर्ट गैस, दिस इज नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इन चिप्स के अंदर जो प्रेजेंट ऑयल या फैट है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, ये एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नेम द गैस विच इज फ्लश्ड इनटू द पैकेट्स ऑफ चिप्स। तो क्या होगा बेटा उसका आंसर? नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड इनटू द पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड कुरकुरे एक्सेट्रा, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड इट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अपने घर पे इसका क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं कि हम अपने फूड आइटम जो हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। अब आपका ये जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू बेटा।